कि जो जंगल है ना वो शेर के बगैर तो नहीं सजता। तो जरदारी साहब को आप गिला तो नहीं कर सकते। हम तो सब चाहते हैं कि शेर वापस आए। अब अगर जरदारी साहब भी चाहते हैं तो मेरा ख्याल है गिला नहीं करना चाहिए। जाहिर है वो समझदार सियासतदान है और भाई को भाई का ही दिलासा होता है। अब देखिए, हर पार्टी से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो नवाज शरीफ का बयानिया या नवाज शरीफ का नजरिया रखे या मरियम नवाज की तरह बात करे, मरियम नवाज की तरह अकेली खड़ी हो। उसकी वजह यह है कि अगर सारी पार्टीज ऐसे करें तो फिर हम वोट नून को क्यों दें, हम फिर पीटीआई को दे दें, हम पीपीपी को दे दें। तो मेरा ख्याल है कि इस पे कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे मुझे हैरत पीएमएलएन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और जो पटवारियों का गुस्सा था, मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा देखें, आज तो खुशी का दिन है कि मरियम नवाज अकेली खड़ी थी और वो आखिर में भी जब सारे जाते हैं वो कहती है मैं खड़ी हूँ, हौसला हौसला, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ। उसको लोग कहते हैं कि चलो ना जवाब दो, कहती है नहीं मैं सवालों के जवाब दूंगी। तो गिला किस बात का? हम तो जिसको देखना चाहते थे कि वो खड़ी हो अपने बयानिए पे, वो खड़ी है। हम तो देखना चाहते थे नवाज शरीफ दोबारा नाम ले, उन्होंने कहा दोबारा नाम लो, एक एडिशन भी कर दी। देखिए बात यह है कि जरदारी साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी तर्ज सियासत है, उनका अपना नजरिया है और इस्तीफे ना देना ये उनका पहले से मौकफ था, उनका मौकफ बदला नहीं। ये बात आपके प्रोग्राम पे हम दिसंबर में भी कर चुके हैं, मैंने उसका आज दोबारा क्लिप। हम जरदारी साहब तो कभी भी इस्तीफे देने के हक में नहीं थे। यही वजह है गिलगित बल्तिस्तान में जोश खरोश के साथ बिलावल भुट्टो ने हिस्सा लिया, फिर मायूस हुए। आपने देखा कितना मायूस हुआ दूसरे दिन जब रिजल्ट आया, कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर किस तरीके से गुस्से से उन्होंने वो तकरीर की, बड़ी अच्छी तकरीर की। बिलावल भुट्टो का जो गुस्सा था वो बहुत जेन्युइन था, क्योंकि उनके साथ जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान में उनके साथ एक धोखा हो गया। उसके बाद जिमनी इलेक्शंस में किसने हिस्सा लेने को कहा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को रजामंद किया। सेनेट में जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेने को किसने कहा? पीडीएम को किसने राजी किया? पीपीपी ने किया। पीएमएलएन को तो 5 सीटें मिलनी थी। लेकिन ये भी सही है कि जब आप कहते हैं ना ओ पीडीएम टूट गई, एक्चुअली पीडीएम या पीएमएलएन की जरूरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम में रखना नहीं है, क्योंकि जो एंटी स्टैब्लिश का बयानिया वो तो नवाज शरीफ अकेला भी शुरू कर सकता है, किया हुआ था, अकेला भी लगा रहेगा और मरियम नवाज भी लगी रहेगी। 10 महीने लगे, 10 साल लगे, 10 हफ्ते लगे, लगी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीडीएम जरूरत है, इत्तेहाद जरूरत है। देखिए ना, इत्तेहाद ना होता तो यूसुफ रजा गिलानी साहब अपनी सीट कैसे निकालते? तो ये इत्तेहाद, ये कहना कि जी ओ जरदारी साहब ने धोखा दे दिया, नहीं, जरदारी साहब जहां खड़े थे वहीं खड़े हुए दिखाई दिए। इजलास में कोई नई बात नहीं हुई। एक बात इजलास में बड़ी जबरदस्त की जरदारी साहब ने, उसको भी गलत एंगल दिया गया है और मैं समझती हूँ कि वो इसी वजह से वापस बुला रहे हैं। और वो मुझे यकीन है कि आप वो सवाल पूछेंगे और तो मैं वहां नहीं जाती, क्योंकि जब एक दिन पहले इजलास से मियाँ साहब ने बहसीत एक वालिद के और बहुत दिलेर वालिद के, बड़े हौसलामंद वालिद के, आप यकीन करें हम सब वालिदैन हैं, हम अपनी कुर्बानी देने को तैयार होते हैं, औलाद के लिए सब लोग कांप जाते हैं। बड़ी बात है, इस बात को जितना सराहा जाए कम है। बेटी में भी बहुत हिम्मत है, लेकिन आप यकीन करें कि मैं खुद अपने आप को पेश कर दूं लेकिन मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को बचा के रखूं, एक नेचुरल सी बात है। उन्होंने जब वो धमकी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि खुदाई लहजे में जो धमकियां देते हैं, तो मुझे उनका एक बहैसियत एक माँ के, एक वालिदैन होने की हैसियत से मेरा बड़ा दिल दुखा और मेरी बड़ी नजरों में इज्जत भी बढ़ी उनकी कि कितना इनका जिगर है। लेकिन जरदारी साहब क्यों वापस बुला रहे हैं? क्योंकि देखें, पंजाब पाकिस्तान है और पंजाब किसका है? शरीफ खानदान का है। जितना वोट 2018 में था उससे डबल नहीं, मैं कहती हूँ ट्रिपल नहीं, 4 गुना ज्यादा कर दिया मरियम नवाज ने। 10 में 20 बंदा गायब भी हो गया। देखें रिजल्ट किसके हक में आया। अभी 10 में एक सर्वे करवाया है, उन्होंने सर्वे भी कह रहा है
कि वोट शरीफ का है। तो अब पंजाब में अगर कोई भी सीटें चाहेगा तो किससे मांगेगा, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, आजाद उम्मीदवार हो, या पीटीआई का इलेक्टेबल हो, वो टिकट किससे मांगेगा, नून से मांगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल। पंजाब में आपका 100 मिलियन बंदा, पंजाब में आधी आबादी, निस्फ आबादी आपकी पंजाब में है। तो वो ठीक कह रहे हैं, तो पंजाब का शेर वापस नहीं आएगा तो पाकिस्तान कैसे आबाद होगा। वो ठीक कह रहे हैं, हम यही चाहते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि अल्लाह उनको जिंदगी दे, अल्लाह हमारे तमाम सियासतदानों को जिंदगी दे, सेहत दे, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल सेहत के मामले में बड़ी सीरियस उन्होंने प्रॉब्लम्स गुजारी हैं। आप देखें भी ख्वाजा आसिफ साहब कितने बीमार हैं, हालांकि कितने वो, उनकी तो ऐसी कोई सीरियस मेरा ख्याल है कोई हार्ट वगैरह की मसला भी नहीं, लेकिन एक उम्र का भी तकाजा होता है, जेल काटने के लिए भी आपको सेहतमंद होना चाहिए। और ये तो जिस किस्म के लोग हैं जो बर्मला कह रहे हैं एसी निकाल दूंगा, पानी नहीं दूंगा, ये नहीं कर दूंगा, तो हम क्यों चाहते हैं। बिल्कुल सही कह रही है मरियम, ना सिर्फ ये है कि उनको अपने वालिद साहब की जान अजीज है, हमें अपनी सियासी लीडरान की जान अजीज है। हम चाहते हैं कि वो सेहत याब हो जाए, फिर इंशाल्लाह मुल्क उनका है, पंजाब उनका है, क्यों नहीं वापस जाएंगे, जहाज करके चार्टर प्लेन करा के जाएंगे, सारे के सारे आपको भी साथ बिठा के लेके जाएंगे, आधे यूरोप को साथ। आमीन आमीन, मेरा नाम लिया आपने, थैंक यू वेरी मच, कि मुझे भी साथ बिठा के लेके जाएंगे जब मियां नवाज साहब वापस जाएंगे। ये मेरी खबर है कि मियाँ साहब ने जब जाना है तो जहाज करा के और सबको लेके जाना है साथ इंशाल्लाह। अच्छा चले, ये आपकी खबर है तो फिर तो मैं बस मिठाई बांटने वाला हूँ कि साथ ही जाएंगे मियां साहब के। ये आप समझे कि बावसूख जराए की खबर है। बावसूख बसराए की जरूरत, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इस्तीफों देने से डरती क्यों है, क्या लॉजिक, क्या है इस्तीफे ना देने का? देखिए, क्योंकि उनके पास बेचारों के पास एक सूबा है ना, सियासी हुकूमत। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ कि पंजाब जिसके पास होता है उसके पास पाकिस्तान होता है, ठीक है, ऐसा ही है। 62% वोट वहां पे है। अब उनके पास, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले पंजाब में पीपल्स पार्टी का खुद खात्मा किया, यही बेचारे बिल्कुल। कायरा साहब, आज अफजल चंद साहब भी उधर ना जाते। ये जरदारी साहब से कुछ गलतियां हुई हैं, अब मुझे नहीं पता कि क्या वजह थी, लेकिन ये मैं जब वहां पे सहाफत कर रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की गिले शिकवे करती थी, क्योंकि देखिए बीबी के जमाने में केपी में भी, और उससे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पुख्तनख्वा में बहुत वाइब्रेंट थी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पुख्तनख्वा में हयात शेरपाओ, फिर बाद में आफ्ताब शेरपाओ, बड़े अच्छी मतलब समझी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई। बीबी 8 दफा पाला चिनार का चक्कर लगा के आई हैं, उनकी हिम्मत थी, केपी उनसे वालेहाना मोहब्बत करता था, हमने बचपन में उनको देखा है, वो तो इतनी तेज चलती थी, उनकी इतनी हाइपर एक्टिविटी थी। उसके बाद हमने एक खामोशी देखी, फिर पंजाब में से हमने खत्म होता हुआ देखा, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की तो ये रियासत की जो डीप स्टेट है उसका तो तरीका यही था कि वो चाहते ये थे कि सियासी पार्टीज जो हैं, पीएमएलएन हो गई या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसको तोड़ते जाएं, कमजोर करते जाएं। तो उन्होंने दीवार के साथ लगाया, और पीपल्स पार्टी सिंध में भी तो एक मतलब पूरी तरह से तो इन कंट्रोल अभी भी नहीं है, तो ये तो बेतुकी सी बात है ना कि उनको वहां से निकाला जाए अभी भी। और अगर फॉर एग्जांपल इस्तीफे देने का मसला नहीं है, मेरा ख्याल है टाइमिंग पे इशू है। देखिए अगर वो इस्तीफे दे देते हैं तो कुछ लोगों का ख्याल है कि फौरी तौर पे अगर इस्तीफे दे दें और जिमनी इलेक्शंस करवा ले, तो जो लोग इतनी धांधली कर सकते हैं वो दोबारा भी धांधली करके अगर दोबारा घुसा दें। याद है आपको वो 10,000 वोट लेने वाले लोगों को भी घुसाए ना, हमारा माजी भी तो ऐसा है, घुसाए है बिल्कुल ना, ऐसे ही, ठीक है। बिल्कुल ऐसे तो ही। उनको घुसा के और फिर 18वीं तरमीम के ऊपर बुलडोजर चला दे फिर, तो मेरा ख्याल है कि हर चीज साथ साथ होगी। पीएमएलएन को अपने बयानिए से, या मैं ये कहूं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अपने बयानिए से नहीं हटना चाहिए, वो नहीं हटे। ये हमारे लिए एक तस्कीन का और एक इसको आप खुशखबरी समझे, इसको आप इससे मुतमईन होना चाहिए हमें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर विफाक में या सेनेट में कोई अपनी प्रेजेंस रखना चाहती है तो ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। देखिए हर पार्टी के अपने मफाद होते हैं, हर पार्टी ने अपने आप को जिंदा रखना होता है।
जरदारी साहब चाहेंगे कि अगली बार वो जरा और मजबूत हों, वो तो नहीं चाहेंगे कि और भी खत्म हो जाए। फर्ज करें वो इस्तीफे दे दें, दोबारा इलेक्ट ही ना हो सके, फिर तो हमें समझना चाहिए कि हर बंदे की अपनी एक नजरिया होता है। उन्होंने अपने बेटे को वजीर आजम बनाना है। आप ही के प्रोग्राम पे मैं बारहा कह चुकी हूँ, मरियम नवाज को फौरी तौर पे वजीर आजम बनाने की कोई जल्दी नहीं है नवाज शरीफ को। बिल्कुल ठीक है, कोई जल्दी नहीं है नवाज शरीफ को। अच्छा चलें फिर ये बताएं कि जो पीपी ने टाइम लिया है कि पीडीएम के इजलास में कि हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है, तो फिर इस्तीफे अगर देने नहीं है तो क्या वक्त गेन करने का ये जरूरत नहीं है, कह रहे हैं उनसे। डिलेइंग टैक्टिक्स है ना, अभी नहीं देना चाहते। और चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या बोलेगी, जरदारी साहब को नो कहेगी, बिलावल भुट्टो साहब को नो कहेगी, बिल्कुल मतलब मेरा ख्याल है कि वो आप उनको मुरव्वत समझे। समझ आना चाहिए। मतलब तकल्लुफ फाना बात है, तकल्लुफ में ये बात कर दी, जाहिर है वो इस्तीफे नहीं देना चाह रहे। और इसको ये सोचा कि जी पीडीएम टूट गई है, दैट इज, लेकिन लॉन्ग मार्च तो मौलाना साहब तो कल उनको गुस्सा आया तो उन्होंने कहा सारे मदरसों को कहा तैयार रहें, उन्होंने तो वो, और फिर मियाँ साहब ने भी कह दिया। तो जो लॉन्ग मार्च है, इस्तीफे हैं, और भी जितनी टैक्टिक्स है, ये साथ साथ चलती रहेंगी। और एक जो अच्छी बात हुई है वो ये बात हुई है कि ये जब न्यूट्रल 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 करते हैं ना, तो जी ये कोई गाड़ी नहीं है कि न्यूट्रल है, जब स्टीयरिंग व्हील जिसके हाथ में हो तो खाक की न्यूट्रलिटी, कोई न्यूट्रल नहीं है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ सही थे, और आज ये सबूत मिल गया, सेनेट चेयरमैन में भी सबूत मिल गया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जानती थी, अगर ना जानती होती, देखिए बच्चे तो नहीं है ना, सियासतदान है। तो सादिक संजरानी साहब का नाम जब सामने आया था तो क्या यूसुफ रजा गिलानी नहीं जानते कि वो पीटीआई के कैंडिडेट तो नहीं है ना। सादिक संजरानी साहब पीटीआई का बंदा तो नहीं है ना, ऊपर वालों का बंदा है वो तो खैर। लेकिन देखिए बात ये है कि दुनिया में बड़ी मिसालें हैं जब लोग उठ खड़े होते हैं। मैं जो बात करी थी ना, जो जरदारी साहब ने इंटरेस्टिंग बात की है डोमिसाइल वाली, जी। वो बड़ी मानेखेज बात है, और मैं उस बात से इख्तलाफ भी नहीं करती। उन्होंने अपनी मजबूरियों का इजहार किया, उन्होंने कहा मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, मेरे पास सिंध का डोमिसाइल है। सिंध ने बड़ी लाशें उठाई हैं अपनी लीडरों की। कल बुख्ती साहब की बरसी मनाई जा रही थी। अगर वो लोग जो समझते हैं कि मरियम नवाज को स्मैश करने की सोच भी सकते हैं, तो निस्फ आबादी पंजाब में है, पंजाब की बेटी है, ठीक कह रहे हैं डोमिसाइल। अल्लाह की हिफाजत भी है, लोगों की दुआएं भी हैं, लेकिन पंजाब की बेटी को कोई नहीं हाथ लगा सकता इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पंजाब की बेटी को कोई